ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शंकरं परं मया चंद्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम्। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दंडपाणि आचार्य हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अभी तर्क संग्रह को पदकृत्य सहित। तो विस्तार पूर्वक पढ़ते पढ़ते आज हम पहुँचे हैं बुद्धि तक। बुद्धि का विस्तृत रूप से यदि हम जानें तो बुद्धि के विषय में बहुत कहा। यदि कुछ है दर्शन में तो वो है बुद्धि, और कुछ नहीं है। शुरू में कुछ के पहले उद्देश्य प्रकरण में जब हम पढ़ा तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषम और सप्त पदार्थ बोला। तो 7 पदार्थ में भी तो द्रव्य कितने हैं, तो द्रव्य के बारे में बताया। द्रव्य कितने हैं तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन, नव द्रव्याण बोला। जब 9 बार हमने पढ़ा, जब गुण में पहुंचे तो गुण 24। गुण कितने हैं 24 बताया। रूप रसगंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्व गुरुत्व द्रवत्व करके 24 तक पहुंचा दिया। तो अभी तक हमने जो पढ़ा कहाँ तक पढ़ा अभी, अब शब्द तक। कहाँ पढ़ा शब्द। तो बुद्धि के बाद जो आता है बुद्धि पर फिर बुद्धि सुख दुख। तो सुख दुख का अंतिम में उसका छोटा सा है, लेकिन जो बुद्धि है बुद्धि बहुत विस्तार पूर्वक अपने आप को रखता है। बुद्धि क्या करता है विस्तार पूर्वक रखता है। बुद्धि के अंदर ही जो हम कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द, जो भी प्रमाण होते हैं हमारे पास, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द, ये जो हमारे जो प्रमाण होते हैं, और जो प्रमा होती है प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द, ये जो प्रमा होती है। तो जो प्रमाण के विषय में जितने भी जो भी विषय हैं वो सब किसके अंदर आते हैं बुद्धि के अंदर। किसके अंदर बुद्धि माने ज्ञान। ये सब ज्ञान ही है। प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, मुझे अनुमिति ज्ञान हुआ, उपमिति ज्ञान हुआ, एवं मुझे शाब्द ज्ञान हुआ। जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं तो हमने देखा अयम बालक। हमने देखा क्या देखा अयम बालक, जो इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय और अर्थ, तो इंद्रिय कितने हैं जितने भी इंद्रिय हैं। तो इसे बोला है इदम मधुरम। क्या बोला इदम मधुरम। हमने मधु का पता लगा, हमने वहाँ पे रस का पता लग गया। ठीक है, तो मधु बोला। ठीक है, नीलो घटा बोला और रूप का ज्ञान हो गया हमें वहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी हमें ज्ञान होते हैं वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अनुमिति अनुमान, तो वहाँ पर यदि अनुमिति ज्ञान में अनुमान के द्वारा वहाँ पर हम पंचावाक्य प्रयोग करते उसको समझाने के लिए खुद भी जब समझते हैं तो व्याप्ति स्मरण सब कुछ करते हैं, तो उसके बाद हम वहाँ पे अनुमिति ज्ञान करते हैं प्रायशः। ठीक है, तो देखो हमने धुएं को देखा, कहा कि हाँ धुआं दिख रहा है तो वहाँ पर बन्ही जरूर होगा। क्यों तो क्योंकि बन्ही के बिना धूम नहीं हो सकता। धूमे तो बन्ही अवश्य है, धूमे तो बन्ही अवश्य है। तो यदि पुत्र है तो पिता अवश्य है, क्योंकि पिता के बिना पुत्र नहीं हो सकता। इत्यादि प्रकार हम तो कुछ लगाते हैं ना कि इसका पिता बोले यहाँ घर में ना कहीं ना कहीं तो अवश्य होगा, या था कभी होगा, क्योंकि बिना पिता का पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता, बिना माता के। तो इस प्रकार वो अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगाना, वहाँ पर अनुमान लगाना माने जो वास्तव सोचते हैं ना अनुमान लगाना मतलब मेरे अनुमान से तुक्का, वो और तुक्का माने अनुमान नहीं। वहाँ पर अनुमान माने समझाया जाएगा भाई अनुमान इस चीज़ को अनुमान कहते हैं। लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग परामर्श करना पहले, तो वहाँ पर हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो वास्तविक में अनुमान उपमिति और फिर अनुमान, उपमान में क्या होता है सादृश्यकरण। अच्छा तो ये वैसा वैसा इसलिए यह वो है, इस प्रकार का। प्रत्यय विज्ञा भी नहीं है, लेकिन वो क्या है उसको उपमान, तो किसी कोई के उपमिति को मानते भी नहीं है। ठीक है, तो फिर अब आते हैं शब्द। तो शाब्द प्रमा होती है, उसमें शब्द के द्वारा जब पता लगता है। गुरु ने कहा तत्र घटः वर्तते तमानया बोला। तो गुरु ने कहा हम प्रवृत्त हुए तो हमें ज्ञान हो, गुरु जी ने कहा हमें ज्ञान हो, तो वो क्या है वहाँ पे शाब्द प्रमा है, वहाँ पे शब्द प्रमाण है। शब्द का इसलिए हम चले गए। इस प्रकार के जितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार क्या होते हैं जितने प्रकार के होते हैं उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, तो एक ज्ञान के लिए सब किसके अंदर आते हैं, सब बुद्धि के अंदर। किसके अंदर आते हैं, सब बुद्धि के अंदर। इसलिए आज यहाँ से बुद्धि शुरू हुआ। आशा करता हूँ इसको आप अच्छे से समझेंगे और इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको। तो देखिए पहला आता है सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम। सर्व व्यवहार हेतु गुण, जो हर व्यवहार, क्योंकि देखो
व्यवहार माने क्या होता है? व्यवहार नाम शब्द प्रयोग। व्यवहार माने शब्द प्रयोग कहा ना, व्यवहार नाम शब्द प्रयोग। तो व्यवहार नाम शब्द प्रयोग जब कहा तो सारे शब्द के प्रयोग जानने का हम क्या जानना जरूरी होता है, बुद्धि चाहिए होता है, ज्ञान जरूरी होता है। इसलिए क्या है? बुद्धि अथवा ज्ञान। तो बुद्धि और ज्ञानम क्या पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। न्याय बुद्धि में कहा है ज्ञानम विना शब्द प्रयोगा संभवात शब्द प्रयोग रूप व्यवहार हेतु तुम ज्ञान से लक्षण बोला। हमें यदि कहना अयम घटा कहना, क्या कहना? अयम घटा कहना। हमने किसी घट को देखा तो हमारी इच्छा हुई कि घट को हम अपने पास लेके आए अथवा किसे ले आए, तो हम क्या बोलना पड़ेगा? अय बटो घटम आनया। क्या कहना पड़ेगा? अय बटो घटम आनया। ये कहना होगा। ये कहने के लिए शब्द प्रयोग के लिए क्या कहना? इस व्यवहार लगाना पड़ेगा। तो शब्द प्रयोग के लिए यह घट है जानना हमें जरूरी है। जब तक हम यह, हमें तो वो चाहिए लेकिन हम उसको नहीं जानते, तो हम कैसे समझाएंगे उसको? व्यवहार कैसे करेंगे? तो यदि ज्ञान नहीं है तो हम व्यवहार भी नहीं कर सकते। अर्थात यदि ज्ञान नहीं है तो व्यवहार नहीं। तो वही कह रहे हैं कि ज्ञानम विना, यदि ज्ञान नहीं है तो शब्द प्रयोगा संभवात, हम शब्द को प्रयोग ही नहीं कर सकते। अतः शब्द प्रयोग रूप व्यवहार हेतु, अतः शब्द प्रयोग के व्यवहार को जो हेतु बनता है उसे ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ज्ञान। हम घटम आनया बोलते हैं। यहाँ पर हेतु क्या है? ज्ञान। हम घट को जानते हैं, घट कैसा होता है, कम ग्रीमादिमान घट होता है, तो वो वहां पर हमें दिखा तो हमने उसको कहा घटम आने, तो वो उसको भी ज्ञान था, वो उसने भी समझ लिया, वो उसने भी लाया, ठीक है। तो शब्द प्रयोग हम समझते हैं। ये रहा न्याय बोधनी का। पदकृत्य में विस्तार नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सर्व व्यवहार हेतु बोला, सर्व व्यवहार हेतु, सब हर जगह व्यवहार शब्द प्रयोग, सारे शब्द प्रयोग का जो हेतु तो क्या कहते हैं? ज्ञान अर्थात बुद्धि। गुणत्व ही जोड़ना हमें, ठीक है। बोले सर्वे ए व्यवहारा, क्या कहा? सर्वे ए व्यवहारा कहा। आहार विहारादय, व्यवहार क्या होता है? आहार विहार करना, ठीक है। तेषाम हेतु, उन सबको हेतु बुद्धि बनता है। क्योंकि यदि हम ज्ञानी नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो हम आहार कैसे करेंगे, विहार कैसे करेंगे, उसका प्रयोग कैसे करेंगे, उपभोग कैसे करेंगे? कुछ नहीं हो सकता। अतः सर्व व्यवहार, सबको व्यवहार माने शब्द प्रयोग, उसके प्रति हेतु तो क्या बनता है? बुद्धि बनता है, ठीक है। आप कहते हैं दंडादि वारणाय सर्व व्यवहारेति। दंडादि वारणाय, किसका वारण करेंगे? दंड। चलो इतना बोलो। हेतु तुम क्या बोले? हेतु तुम इतना ही बोल दो। सर्व व्यवहार क्यों बोलना? हेतु क्या बोला? हेतु तुम क्या बोलो? हेतु तुम इतना ही बोलो। तो बोले हेतु तुम बोलेंगे, दंड भी तो क्या है? कारण बनता है। हेतु माने कारण, हेतु माने हेतु कारणम, अनर्थांतरम बोल। हेतु और कारण क्या है? परे शब्द है। दंड कारण बनता है घट के प्रति। यदि हम हेतुत्वम बुद्धि लक्षणम अथवा हेतुत्वम ज्ञान से लक्षणम इतना ही कहेंगे, कितना कहेंगे? हेतुत्वम बुद्धि लक्षणम अथवा ज्ञान हेतुत्वम ज्ञान से लक्षणम इतना ही कहेंगे, तो हेतुत्व किसमें भी है? दंड में भी है। जिस दंड से घड़ा बनता है, ठीक है, उसमें भी क्या है? उसमें भी क्या है? तो उसमें भी कारणत्व है, हेतुत्व है, तो वह भी हेतु बनता है, तो वहां पर भी अतिव्याप्ति चली जाएगी। वे कह रहे हैं कि दंडादि वारणाय सर्व व्यवहारेति, सर्व व्यवहार बोला। चलो ठीक है। कालादि वारणाय असाधारण तिब्देयम कार्य साधारणा स्मृता ईशस्तज्ञान इतनेच्छा बोल के जो श्लोक कहा था उस दिन, तो वहां पर जितने भी कहे गए हैं वो क्या सारे साधारण कारण बनते हैं, वो सारे हर कार्य के प्रति साधारण कारण बनते हैं। तो यहाँ क्या बोले? सर्व व्यवहार हेतु बोला। सर्व व्यवहार असाधारण हेतु हो, क्या बोला? सर्व व्यवहार असाधारण हेतु सति गुणत्वम ज्ञानस्य लक्षणम। क्या कहा? गुणत्वम ज्ञानस्य लक्षणम, ठीक है। यहाँ पर बोल दे वही करें कालादिवारणाय किम दे? कालादिवारणाय असाधारणम, असाधारणित्यपि देयम, ये भी हमें देना चाहिए, ठीक है। अब कहते हैं स्मृति, संस्कार मात्रजन्यम ज्ञान स्मृति। स्मृति क्या होती है? संस्कार मात्रजन्य होती, क्या होती है? स्मृति संस्कार मात्रजन्य होती है, ये कह रहे हैं। लक्ष्य बनाएंगे संस्कार मात्रजन्यत्वेति ज्ञानत्वम स्मृतिर लक्षणम। क्या कहा उन्होंने? नीचे विशिष्ट ज्ञानत्वम जोड़ दिया न्यायबोधनिकार ने। क्या जोड़ दिया न्यायबोधनिकार ने? विशिष्ट ज्ञानत्वम स्मृतिर लक्षणम। तो हम अभी पदकृत्य पढ़ रहे हैं, तो सामान्यतः इसको पढ़ेंगे संस्कार मात्रजन्यत्वेति ज्ञानत्वम। किम? संस्कार मात्रजन्यत्वेति ज्ञानत्वम कस्य लक्षणम? स्मृतिर लक्षणम। इतना हुआ। इसका पदकृत्य देखेंगे संस्कार ध्वंसी अतिव्याप्ति वारणा ज्ञानमिति वाला। अब हमने ये जो ज्ञान पद है, ये ज्ञान पद क्यों दिया? ये ज्ञान पद हमने क्यों दिया? तो कहते हैं कि संस्कार ध्वंसी अतिव्याप्ति वारणा। देखो जन्य, देखो इतनी हमें समझना है। देखो
यदि हम यहाँ पर ज्ञान नहीं कहेंगे, संस्कार मात्र जन्य होता है, तो संस्कार जन्य जनक देखेंगे, जनक और जन्य देखेंगे। संस्कार की उत्पत्ति हुई, संस्कार ध्वंस हुआ, क्या हुआ? संस्कार ध्वंस हुआ। संस्कार ध्वंस होने के प्रति अभावम प्रति प्रतियोगिना कारणत्वम वक्तव्यम, अभावम प्रति प्रतियोगिना कारणत्वम वक्तव्यम, अर्थात प्रतियोगी कारणम भवति, अभावम प्रति प्रतियोगी कारणम भवति। इसका हम क्या करते हैं? अभावम प्रति प्रतियोगिना कारणत्वम कहते हैं। तो किसका अभाव है? संस्काराभाव, प्रध्वंस भाव, संस्कार नष्ट हो गया तो प्रध्वंस भाव हुआ। सामान्यतः अब इसको समझते हैं घट में, किस समझते हैं? घट में। तो क्या घट है? तो घट में दंडाघात हुआ, घट नष्ट हो गया। तो नष्ट होने में कारण क्या है? बोले दंड। क्या है? घटनाश है, किं कारणम? तो दंड कारण। अच्छा, दंड कारण, घट कारण है कि नहीं? देखते हैं। अच्छा, हमने जमीन में दंडा मारा, घट फूटा गया, वहीं उधर बगल में घट फूट गया, ऐसा तो होता नहीं है। अर्थात घट भी चाहिए, घट नाश होने के लिए घट भी तो चाहिए। तो वहां पर घट और दंड दोनों कारण है कि नहीं? दोनों कारण है, घट और दंडा दोनों कारण है। इसलिए क्या कहते हैं? अभावम प्रति, घटाभावम प्रति प्रतियोगिनः घटस्य कारणत्वं वक्तव्यम, वो भी कारण बनता है। तज्जन्यम, तो कारण से जन्य कार्य होता है, कारण से जन्य क्या होता है? कार्य होता है। तो दंडजन्य घटः व्यवहार कर क्या करते हैं? दंडजन्य घटः, संस्कारजन्य संस्कार ध्वंस। क्या है? संस्कारजन्य संस्कार ध्वंस। और संस्कार ध्वंस, अब देखो, जो घट ध्वंस है वो घट मात्र जन्य होता है, वो पट जन्य नहीं होता है। तो संस्कार ध्वंस क्या है? वो क्या होता है? संस्कार ध्वंस घट मात्र जन्य ही होता है। क्या होता है? वो पट मात्र पट जन्य नहीं होता है वो, क्योंकि यदि पट का ध्वंस होगा तो वो पटजन्य होगा, पटमाजन्य होगा। अतः वही कह रहे हैं, संस्कार ध्वंस अति व्याप्ति वारणाय ज्ञान मित्र, अतः ज्ञान दे दिया। संस्कार मात्र जन्य से ज्ञानत्म, तो ध्वंस ज्ञान तो नहीं हो, तो अभाव है। ठीक है, अब अभाव अलग चीज है, अब ज्ञान तो ये गुण हो गया। ठीक है, अतः उसका व्यवच्छेद हो गया। बोला अनुभवे अति व्याप्ति वारण है संस्कार जन्य मित्र। अब क्या दिया? संस्कार जन्य इसको लिया। तो संस्कार जन्य लिया कब? बोले चलो संस्कार जन्य छोड़ो, ज्ञानम स्मृति, क्या बोला? ज्ञानत्वम स्मृति लक्षणम बोला। क्या बोला? ज्ञानत्वम स्मृति लक्षण विधि में इतना ही करते हैं तो दिक्कत क्या है? तो इस स्मृति में, अनुभव में दिक्कत है। अनुभव भी ज्ञान है, अनुभव भी क्या है? ज्ञान है। तो वहां पर हम लक्षण से कर रहे हैं, स्मृति का कर रहे हैं, और लक्षण जा कहाँ रहा है? अनुभव में। कहाँ जा रहा है? अनुभव में जा रहा है। वो तो हमें ईप्सित नहीं है, वो तो हमें अभिष्ट ही नहीं है। अतः क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ करना पड़ेगा। तो क्या दिया उसमें? संस्कार जन्यम, जो अनुभव होता है, अनुभव संस्कार जन्य नहीं होता है। अनुभव क्या होता है? संस्कार जन्य नहीं होता है। ये हमें समझना है। अनुभव क्या होता है? संस्कार जन्य नहीं होता है अनुभव। ठीक है, अतः संस्कार जन्यम बोला। देखो, तो अनुभवे अति व्याप्ति निमित्त तथापि प्रत्यभिज्ञायम अति व्याप्ति वारण संस्कार मात्र जन्यत्व विवक्षणीय। देखो इतना कह रहे। अब तक क्या कह दिया? यदि हम ज्ञान पद नहीं देंगे तो संस्कार ध्वंस में अति व्याप्ति चली जाएगी, इसलिए ज्ञान पद दे दिया। फिर ज्ञान तो स्मृति लक्षण बोलो, यदि इतना कहेंगे तो अनुभव में अति चली जाएगी, उसमें वो भी ज्ञान है। बोले अच्छा, तो अब हम एक चीज समझेंगे, प्रत्यभिज्ञा भी एक चीज होती है। क्या होती है प्रत्यभिज्ञा? सोयम देवदत्तः यह काश्याम दृष्टः। प्रयोग कैसे करते हैं? स्वयं देवदत्तः यह काश्याम दृष्टः, यह वही देवदत्ता है जिसको मैंने काशी में देखा था। तो तत्ते दंतावगाहिनी, वगाहिनी बुद्धि कहो, अतः तत्ते दंतावगाही ज्ञानम कहो। प्रत्यभिज्ञा तत्ता इदंता, क्या? सोयम बोला, सो बोला, सोयम सह अयम, तो स में तत् शब्द है वो, और सो अयम, अयम में इदम शब्द है। तो तत्ता, तत् में तत्ता रहती है, इदम में इदंता रहती है। तो तत्ते दंता वगाही ज्ञानम, जो ज्ञान मत सोयम इस प्रकार ज्ञान किया तो वह क्या? प्रत्यभिज्ञा। क्या? सोयम देवदत्ता, वह यह वही देवदत्ता जो हमने काशी में देखा था। किसी देवदत्ता को हमने काशी में देखा, फिर आकर के हमने उसको मथुरा में देखा उसको, तो हमारी बुद्धि कहती है सोयम देवदत्ता, यह वही देवदत्ता है जो हमने काशी में देखा था। तो उसे कहते हैं, उसे प्रतिभिज्ञा कहते हैं। तो प्रतिभिज्ञा जो होती है वो संस्कार मात्र जन्या नहीं होती है। प्रतिभिज्ञा संस्कार जन्या तो होती है, लेकिन संस्कार मात्र जन्या नहीं होती है। प्रतिभिज्ञा होने के लिए क्या चाहिए होता है? उस प्रतिभिज्ञा के लिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष चाहिए। क्या? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष चाहिए होता है कि चक्षुरेंद्र के द्वारा उस अर्थ के साथ, देवदत्ता जो मांसपिंड है उसको जब हमने देखा, सन्निकर्ष हुआ। क्योंकि हम काशी में गए थे, काशी के आ गए, मैंने बीत गया इधर, तब तक हमें देवत्व कोई प्रतिभिज्ञा नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे हमने देवत्व को देखा, जो हमने काशी में जिसको देखा था, स्वतः हम क्या हुआ? प्रतिभिज्ञा। अतः क्या जरूरी है उसमें? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी जरूरी है।
तो इंद्रिय सन्निकर्ष जन्यमपि भवति प्रतिविज्ञा ज्ञानम। जो प्रतिविज्ञा स्वरूप जो ज्ञान है वो क्या है? इंद्रिय सन्निकर्ष भी है। ठीक है, प्रतिविज्ञा भी क्या है? इंद्रिया सन्निकर्ष जन्य है। तो यदि हम वही कह रहे हैं देखो, तथा प्रत्यभिज्ञा अतिव्याप्ति वारणा संस्कार मात्र जन्यत्व विवेक्षणीय। यदि हम संस्कार जन्यत्व कहेंगे, क्या कहेंगे? संस्कार जन्यत्व कहेंगे, मात्रपद ये मात्रपद नहीं देंगे तो संस्कार जन्यत्व उसमें भी प्रतिविज्ञा में है। अतः क्या देना है? क्या देना है? संस्कार मात्र जन्यम ज्ञान स्मृति। अब क्या हो जाए? संस्कार मात्र जन्यत्व यदि ज्ञान तो स्मृति लक्षणम। अब प्रतिविज्ञा नहीं आए, क्यों? मात्र दे दिया ना। क्वचित तथे पाठ। कैसे पाठ है? अब कहते देखो, बोला ये तुमने क्या कर दिया? मात्र पद तो लगा दिया, तुम्हें प्यास लगी, तुमने जहर पी लिया वाली बात होगी। अब जहर से प्यास तो मिट गई, लेकिन प्राणी खतरे में पड़ गया, वही बात हो गई। पहले तो कुछ अव्याप्ति अधिव्याप्ति छोटी छोटी चीजें हो रही थी, अब तो असंभव हो गया। क्या हो गया? अब तो असंभव हो गया। बोले कैसे असंभव हो गया? तुम्हें क्या? संस्कार मात्र जन्यत्व, मात्र माने इतर अजन्यत्व तजन्यत्व, ये अर्थ निकालते हैं हम। तो संस्कार जन्यत्व, संस्कारेतर अजन्यत्व, संस्कार जन्यत्व है। संस्कारेतर अजन्यत्व सती संस्कार मात्र जन्यत्व लिया, तो संस्कारेतर अजन्यत्व संस्कार जन्यत्व लिया तो दिक्कत हो गया। क्यों? बोले कोई भी चीज होता है उसके कारण बहुत सारे, एक ही कारण नहीं बनते हैं, पर कारण बहुत सारे होते हैं। ईश्वर भी, काल भी, बहुत सारे कारण होते हैं। आत्म मन का संयोग होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो स्मृति के प्रति भी मात्र संस्कार मात्र कारण नहीं बनता है। क्या बनता है? संस्कार मात्र जनित्व बोल दिया, आत्मन का संयोग भी तो बनता है, ईश्वरी बनता है, काली बनता है, बहुत सारे हैं। वही कह रहे हैं, न च एवं सती असंभव। अब तो लक्षण ही घट रहा है, क्योंकि किसी भी स्मृति में क्या नहीं है? संस्कार मात्र जनित्व है ही नहीं, उसमें आत्म संयोग भी साथ में। ठीक है, तो वही क्या, न च एवं सत्य असंभव तस्य न च एवं असंभव। असंभव नहीं बोले क्यों? देखो अब उसे परीक्षा कर रहे हैं। वहां पर कहने का मतलब मेरा ये मात्र पद का मतलब क्या है? संस्कार जन्यत्व सति इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अजन्यार्थकत्वात्। कहीं बहिरिंद्रिय कह लेते हैं, यहाँ पर क्या लिया? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अजन्यार्थकत्वात्। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अजन्यार्थकत्वात् मतलब संस्कार जन्य होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? मात्र के लिए बोले इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा अजन्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंद्रिय और सन्निकर्ष के द्वारा अजन्य होना चाहिए। तो वह तो आत्मन तो जो भी है वो तो ठीक है, वो तो आत्मन संयोग होता है, वो इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य नहीं होता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्य नहीं होना चाहिए, और संस्कार जन्य होना चाहिए। हमने अर्थ लिया, लक्षण क्या किया? संस्कार जन्य सति इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अजन्यत्वे सति किम ज्ञानत्वम कस्य लक्षणम स्मृतिर लक्षणम। ये हमने पूरा कर लिया। ठीक है, तो फिर कल से फिर तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव। ठीक है, अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? अनुभव का हम कल से पढ़ेंगे। अनुभव के बारे में आगे और भी आएगा। ठीक है, वास्तविक पदकृत्य इसमें कुछ नहीं है। पदकृत्य तो यदि हम देखें तो पदकृत्य इतना ही छोटा है। पदकृत्य तो देखिए इतना ही पदकृत्य तो, लेकिन इसमें विषय बहुत सारे हैं, तो हम इसको बाद साथ में जो न्याय विधान के जो विषय हैं, मेन विषय हैं, उसको भी साथ में हम अभ्यास करते हुए चलेंगे, तो रहेगा अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मैं ये कह रहा था कि यदि हम इसको अच्छे समझेंगे तो आगे हम सरलता से बढ़ सकते हैं। यदि हमने समझ लिया कि यथार्थ ज्ञान क्या होता है, स्मृति अनुभव क्या होता है, उनमें क्या विशेष होता है, जो हम कल से पढ़ेंगे उसको अच्छे समझना है। और जो आज का पाठ है उसको हमें एकदम अच्छे समझना होगा कि स्मृति किसे कहते हैं, और स्मृति के लक्षण है पदकृत्य। दल विचार कर रहे हैं तो वहाँ पर ये क्यों दिया क्यों नहीं दिया, ये हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे काम आने वाला यही है। क्यों? अब इस यहाँ से बुद्धि का प्रकरण बहुत लंबा चलेगा, तो उसके लिए हमें समझना जरूरी है। ओम नमः सर्वेभ्यः।